तो श्री राम उस अयोध्या में विराजमान हुए हैं। बहुत दिनों के बाद हमारे इस धरती पे राम का आगमन हुआ है। उसमें न जाने कितने लोगों का बलिदान हुआ है, न मालूम कितने वर्षों से ये लड़ाई चलती आ रही है। और हमारे देश में, पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल छाया हुआ है। इस साल में एक नहीं दो दिवाली मनाई जा रही है। एक घर नहीं, पूरे घर, पूरे वक्त, पूरे हर एक रास्ते चौराहे पे दिवाली का माहौल है। इस वक्त हमारे साथ MLK PG कॉलेज के प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं। कुछ अयोध्या के बारे में, इस देश के बारे में उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे उसके माहौल के बारे में। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी। सर्वप्रथम प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि हम सभी ने अपने जीवन में यह पल देखा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विगत 500 वर्षों का संघर्ष के पश्चात यह दिन हमको देखने को मिला हुआ है। 1528 ईस्वी में बाबर के सिपाह सालार मीर बाकी ने इस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनवाया हुआ था। तब से अपने इस देश में हम सभी बहुसंख्यक होते हुए भी अपने आराध्य देव प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे। और कितने लोगों की इस संघर्ष में जाने गई हैं, कितने साधु संतों ने, कितने लोगों के प्रयास से आज यह दिन आया हुआ है। इस अवसर पर उन लोगों के प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में अपने प्राण गंवा दिए थे, उनके प्रति श्रद्धांजलि। साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि अपने साधु संतों में भी प्रमुख रूप से नाम लिया जाए तो महंत अभयनाथ जी की अगुवाई में राम मंदिर का आंदोलन हुआ। हमारे विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी और उसके साथ साथ चंपत राय जी, यह जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए विभिन्न लोगों का उत्साह था, विभिन्न लोगों का योगदान था समाज को एकजुट करने में, कि हम सभी एकजुट हुए और हम सभी ने प्रयास किया, तब यह दिन देखने को मिला हुआ है। और यह दिन तब संभव हो पाया जब अपने देश में 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिला हम सभी को। साथ ही साथ आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी नेतृत्व मिला। तो दोनों नेतृत्व मिलने के पश्चात आज हम यह दिन देख रहे हैं। आप सभी देखते हैं कि किस तरीके से पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल है। हम सभी अत्यंत प्रसन्न हैं। आज शाम को दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इस क्षण के सभी गवाह बन रहे हैं। हाँ, आगे भविष्य के लिए हम लोगों को यह जरूर सावधान रहना होगा कि अपने ही देश में आप सभी देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जिस तरीके से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अंतर्गत विभिन्न तरीके से, चाहे आप उज्जैन के महाकाल लोक की बात करें, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, आज अयोध्या में भव्य प्रभु का राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो हम सभी समस्त सनातन धर्मियों को आगाह रहना होगा कि ताकि हमारे गौरव की रक्षा हो सके, हमारा पुराना सांस्कृतिक गौरव लौट सके। ये एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है। और इस अवसर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए, आज उनको एक कहाँ टेंट में विराजमान रहते थे, उसके स्थान पर आज उनको हम सभी ने एक भव्य नव्य राम मंदिर में स्थान दिया है। इस अवसर पर उनको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी विराम देते हैं। धन्यवाद। जो लोग बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि वहाँ राम का मंदिर नहीं बल्कि हॉस्पिटल बनना चाहिए और अन्य किसी विकास की होना चाहिए। अयोध्या से हमें क्या विकास होगा? बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं राम मंदिर पे। कहते हैं, सीधी सी बात कहते हैं कि राम मंदिर से हमें क्या भला होगा, राम मंदिर से हमें क्या भला होगा और उससे हमारे देश की क्या भला होगा, उस पर टिप्पणियाँ करते हैं बहुत से लोग। उस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। यदि आप ये कहें कि केवल ऐसा तो है नहीं कि देश में जगह नहीं है हॉस्पिटल बनने के लिए कि उसी स्थान पर हॉस्पिटल बनना चाहिए। एक चीज़ यह भी आप सभी गौर दीजिए, यह तो केवल जो है भ्रमित करने की बात है। यदि अगर राम मंदिर बना हुआ है तो वहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसकी उपयोगिता रहती है। आप देखते होंगे पूजन व्यवसाय में काफ़ी लोग लगे रहते हैं। साथ ही साथ कोई भी मंदिर होगा, आप उस मंदिर के किनारे देखिए, पूजा से जुड़े हुए लोग, चाहे मिष्ठान निर्मित करने की, प्रसाद निर्मित करने की दुकान हो, फूल की दुकान हो, तो उससे रोजगार भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि मंदिर बनने से कि केवल एक आस्था का प्रश्न रहता है, साथ ही साथ सबको रोजगार भी होता है। और यह केवल भ्रमित करने की बात है कि नहीं मंदिर ना निर्माण हो, वहाँ अस्पताल का निर्माण होना चाहिए। अच्छा, उनके लिए क्या कहेंगे कि जो प्रत्येक बातों पर भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में या उनके बातों पर हमेशा कमेंट करते रहते हैं कि वो बिल्कुल नाजायज़ है, और जो एकदम नास्तिक लोग हैं इस देश के अंदर, कि जो राम भगवान को नहीं मानते हैं,
जो इस मंदिर को नहीं मानते, अयोध्या की विकास को नहीं मानते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो फिर वही मूर्खतापूर्ण बात है। तभी ऐसे दिन देखने को मिले हैं। अगर हम सभी एकजुट रहे होते इस देश में, तो आज जो है सभी सनातन समाज के लोग इकट्ठा रहे होते, तो यह दिन देखने को नहीं मिलता कि हम अपने ही आराध्य देव की पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश बता दीजिए कि जहाँ का बहुसंख्यक समाज अपने प्रभु का या अपने आराध्य देव की पूजा करने के लिए अपना ना निर्धारित कर पाए या मंदिर का निर्माण न कर पाए। तो ये चीज़ें तो गलत हैं। और सभी को, भारत अपना देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हाँ, ठीक है, सबको एक दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए, हम सभी सम्मान करते हैं। लेकिन यह कोई कि वहाँ पर बनने से कोई नुकसान हुआ है, तो यह बिल्कुल गलत बात है। इस